हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक। और अगर आप लोग अपनी बियर्ड ग्रोथ करना चाहते हो और मिनॉक्सिडिल लगाने की सोच रहे हो तो आज मिनॉक्सिडिल के बारे में बताएंगे कि अब मिनॉक्सिडिल लगाने से आपके रिजल्ट आएंगे और आएंगे तो कितने दिन पे आएंगे। और आपने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो देखे होंगे कि मिनॉक्सिडिल लगाने से बियर्ड ग्रोथ आती है। और ज़्यादातर ये वीडियो कम मिलेंगे क्योंकि जब जो एकदम स्टार्टिंग में फर्स्ट वीडियो देख रहे होते हैं यूट्यूब पे कि दाढ़ी कैसे बढ़ाएं या दाढ़ी कैसे उगाएं, तो आपको जितने भी वीडियो दिखाई देंगे आपकी स्क्रीन पे, मोबाइल स्क्रीन पे, वो सारे बियर्ड ऑयल के वीडियोस आएंगे। और आप पहले तो ये देखते रहेंगे बियर्ड ऑयल घर पे कैसे बनाएं या कौन सा बियर्ड ऑयल अच्छा होता है। फिर वो आप ऑनलाइन परचेज करते हैं और परचेज करने के बाद आप लगाना शुरू करते हो तो फिर आप ऐसे वीडियो देखते हो कि बियर्ड ऑयल कैसे लगाएं, चेहरे पे कैसे लगाना चाहिए, दिन में लगाना चाहिए कि रात में लगाना चाहिए। अब आपने बियर्ड ऑयल खरीद भी लिया और ये भी सीख लिया कि बियर्ड ऑयल लगाते कैसे हैं। अब आप ये लगा लगा के 2-2 3-3 महीने में, ज़्यादातर 90% लोगों के साथ यही होता है कि वो बियर्ड ऑयल लगा लगा के थक जाते हैं और ब्रांड चेंज कर करके थक जाते हैं, लेकिन उनकी बियर्ड आने का नाम नहीं लेती। तो कई लोग तो वहीं पे छोड़ ही देते हैं कि भाई ये सब चीज़ें काम नहीं आने वाली है। लेकिन कुछ लोग होते हैं वो फिर से सर्च करते हैं कि बियर्ड ऑयल से नहीं आई और क्या क्या ऑप्शन होते हैं, तो फिर उनको रिकमेंडेशन में आते मिनॉक्सिडिल लगाएं। और एक बार आप मिनॉक्सिडिल पे चले गए तो इतने सारे यूट्यूबर हैं और इतने सारे लड़के हैं जिन्होंने अपनी बियर्ड ग्रोथ की जर्नी दिखा रखी है कि बियर्ड लाने का एक ही तरीका होता है, वो होता है मिनॉक्सिडिल। और कुछ लोग ऐसे भी आपको बताएंगे कि मिनॉक्सिडिल एकदम पैसे की बर्बादी है, इससे कुछ भी नहीं होने वाला है। तो आज आपके यही डाउट क्लियर करेंगे कि मिनॉक्सिडिल से दाढ़ी आती है कि नहीं आती है। सब लोग यही कंफ्यूज हो के रह जाते हैं क्योंकि मिनॉक्सिडिल इतनी महंगी होती है, आदमी ट्राई करने से पहले जानना चाहता है कि उसकी बियर्ड आ पाएगी कि नहीं आ पाएगी। तो आज के वीडियो में ये बात नहीं करेंगे आपके जेनेटिक की। अगर आपके जेनेटिक अच्छे हैं, स्ट्रॉन्ग है, यानी कि फैमिली में सबको आती है, शॉर्टकट में बता देते हैं, फैमिली में सबको आती है, आपके पिताजी की फैमिली में, माताजी की फैमिली में, दोनों में सबको दाढ़ी आती है, तो आप मिनॉक्सिडिल ट्राई कर सकते हो। मिनॉक्सिडिल एक अच्छा विकल्प है, लेकिन मिनॉक्सिडिल एक अद्भुत रिजल्ट देता है और आपकी सोच से भी अच्छे देता है, लेकिन सबको नहीं देता है। जिसको नहीं देता वो तो हमेशा गाली देगा कि इससे कुछ भी नहीं होने वाला है, लेकिन कई लोगों को इतने ज़बरदस्त रिजल्ट देता है। और नॉर्मली उसके रिजल्ट आने में 1 महीने लग जाते हैं। 1 महीने के बाद, क्योंकि कुछ लोगों को पहले 15 दिन में शेडिंग होती है, मतलब जो छोटे छोटे भी दाढ़ी के बाल हैं वो पहले गिरते हैं फिर से आने शुरू होते हैं। तो कई लोग तो क्या करते हैं, 1 ही महीने में मिनॉक्सिडिल ख़त्म कर देते, अगले महीने तक का वेट भी नहीं कर पाते। तो हम हमेशा यही कहते हैं, अगर मिनॉक्सिडिल लगा रहे हो तो 1 महीने से ऊपर पहले थोड़ा इंतजार कर लो। ज़्यादातर लोगों को ग्रोथ दिख जाती है। अगर आपको ग्रोथ दिखने लग गई तो फिर आप आगे भी कंटिन्यू करो। और अगर आप मिनॉक्सिडिल लगाना चाहते हो और आपको रिजल्ट भी आने शुरू हो गए तो आप ये मान के चलिए कि आपको 6 महीने से लेकर 8 महीने तक नॉर्मली सबको मिनॉक्सिडिल लगाना चाहिए। नहीं तो उसके रिजल्ट टेम्परेरी रहते हैं, मतलब जितने आए हैं जैसे ही आप छोड़ते हो वो फिर से गिर जाते हैं, क्योंकि अभी वो आपके बाल टर्मिनल नहीं हुए। और स्टार्टिंग में मिनॉक्सिडिल के जो भी बाल आते हैं वो भी पतले पतले आते हैं, और कईयों के तो इतने लंबे लंबे भी बाल हो जाते हैं लेकिन पतले ही रहते हैं। उनकी मोटाई तो बढ़ती नहीं है लेकिन बाल वो पतले पतले ही रहते हैं। तो आप लोग मिनॉक्सिडिल ट्राई करना चाहते हैं तो आपका बजट ठीक ठाक होना चाहिए। कम से कम आपका, अगर आपके पास बियर्ड ग्रोथ करने के लिए 5,000 रुपये हैं तो आपको मिनॉक्सिडिल ट्राई करके देखना चाहिए। मिनॉक्सिडिल एक अच्छी मेडिसिन है और आजकल बहुत लोग बियर्ड में इस्तेमाल करते हैं। उसके थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। सर पे लगाते हैं, मेन सर पे लगाने की वो दवाई है, हेयर रीग्रोथ की दवाई है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हैं क्योंकि डैंड्रफ वगैरह बहुत ज़्यादा होती है। उसको लगाने के बाद ड्राइनेस होती है, थोड़ा चक्कर आना, क्योंकि उसके अंदर अल्कोहल होती है और वो उससे थोड़ा सर घूमता है, या ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है उसकी वजह से भी सर घूमता है। चेहरे पे नॉर्मली बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, ईचिंग, ड्राइनेस, ये सब चीज़ ज़्यादा होती है। तो हमेशा मिनॉक्सिडिल के पीछे एक वार्निंग भी छपी रहती है कि ये प्रॉपर ड्रग है और इसको डॉक्टर की देख रेख में ही लेना चाहिए, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। अगर आप डॉक्टर की देख रेख में ले रहे हैं तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहता है। ये दवाई नहीं, कोई भी दवाई अगर आप डॉक्टर की देख रेख में ही लेनी चाहिए।